नमस्कार। बैंक के चेक, चेक के नियम, चेक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक में हम जो चेक डालते हैं उसके क्या प्रकार होते हैं, उसमें क्या साइन होना, क्या गलतियां और क्या नियम कानून कायदे होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी चेक के बारे में, क्योंकि चेक से ही बड़े बड़े कारोबार में वो लेन देन का होता है। व्यापार का विनिमय चेक के माध्यम से बड़ी राशि धनराशि, छोटे में हम गूगल पे, फोन पे ऐसे और खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जो अमाउंट होता है वो चेक के माध्यम से होता है। तो चेक के बारे में जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत में मोटे तौर पर चेक हैं वो एक बियर ऑर्डर और क्रॉस चेक में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं और उपयोग होते हैं। बियर चेक चेक रखने वाले किसी भी व्यक्ति को देय होते हैं, जबकि ऑर्डर चेक केवल नामित अदाई को देय होते हैं, यानी जिसको पैसे देने हैं उसको ही ऑर्डर चेक देते हैं। क्रॉस चेक दो समांतर रेखाओं में चिन्हित होते हैं और उन्हें केवल बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है। अब चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी को पैसे निकालने के लिए, देने के लिए, चेक ऑर्डर करने के लिए, और काटा गया चेक, खाता में डालने का चेक, और उत्तर एक तारीख के ऊपर डाला जाता है कि इसने इतनी तारीख को पैसे देंगे, वो एक उत्तर दिनांकी चेक, और वार्षिक चेक, ट्रेवलर चेक, शव चेक, कोरा चेक और कटे फटे चेक आदि कई प्रकार के चेक हैं। और चेकों की प्रकार और उनके नियम कानून कायदे, और बैंक में भी अलग अलग कानून कायदे, हाँ मोटे तौर पर कानून एक ही हैं, लेकिन चेक कहाँ देना है, कहाँ कैसे रखना है, वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो अब चेक के प्रकार बता देते हैं। तो एक धारक चेक होता है, जिसको हिंदी में धारक चेक बोलते हैं। चेक धारक व्यक्ति को ही दिया जाता है। इसे किसी भी व्यक्ति उसको रुपये भुना सकता है जिसके पास वो है, यानी ऐसा चेक, धारक चेक जो किसी भी व्यक्ति को दिए तो वो जिसमें उसमें कितने पैसे डाले हुए हैं, जैसे 10,000 डाले हुए हैं, तो किसी भी व्यक्ति को दे तो वो चेक 10,000 रुपये बैंक उसको दे देता है, उसे बोलते हैं धारक चेक। चेक ऑर्डर करें, चेक पर नामित विशिष्ट व्यक्ति का या संस्था को यदि देना है, देय है, इसे हस्तांतरित करने के लिए अदाता को इसका समर्थन करना होगा। और काटा गया चेक, दो समांतर रेखाओं में जो चिन्हित चेक को अदाता के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक है, यानी जिस चेक के ऊपर दो लकीरें डाल दी, समांतर रेखाओं में चिन्हित, यानी कि जिसके खाते में चेक जाना है, खाते में जमा करना है, उसके चेक के लेफ्ट कोने पर दो समांतर रेखाएं, दो लाइनें खींच करके उस चेक को खाते में जमा करते हैं। और खाता अदाता चेक होता है एक प्रकार का रेखांकित चेक, जिसका अर्थ है कि इसे केवल अदाता के बैंक में ही जमा किया जा सकता है। एक रेखांकित चेक, जिसका अर्थ है इसे केवल अदाता के बैंक खाते में ही जमा किया जा सकता है, जिसमें बैंक डिटेल वगैरह पूरा डालना पड़ता है। एक होता है उत्तर दिनांकित चेक, यानी भविष्य की तिथि वाला चेक, यानी आज से 3 महीना बाद में, 6 महीने बाद में, 10 दिन बाद में, जो भी दिनांक तय होती हैं उसके अनुसार निर्दिष्ट तिथि तक भुगतान या जमा नहीं किया जा सकता है। जब वो तिथि आती है तभी वो उस चेक को डाल करके पैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले ये एक विश्वास के लिए, कुछ काम कराने के लिए ये ऐसा चेक उत्तर दिनांकी चेक बोला जाता है इसके। एक होता है वार्षिक चेक, ऐसा चेक जिसे निर्दिष्ट अवधि, जैसे भारत में 3 महीने के भीतर भुनाया या जमा नहीं किया गया हो, वैसा एक निधि चेक होता है।
बासी चेक यानी बहुत 3 महीने के बाद में उसको चुकाया। अच्छा, खो जाने या चोरी हो जाने पर ये बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो ये बासी हो जाता है। तो इसको जो बासी चेक होता है, इसको भारत में 3 महीने के भीतर भुनाया या जमा नहीं किया गया हो, ऐसा एक निर्दिष्ट अवधि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर भुनाया या जमा नहीं किया गया हो, उसको बासी चेक माना जाता है, यानी वो खर्च हो जाता है चेक। एक होता है ट्रेवलर चेक, यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रीपेड चेक, जो खो जाने पर, चोरी हो जाने पर अक्सर बदला जाता है। जो ट्रेवलर चेक चोरी हो जाता है या कुछ ख़राब हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको बदल सकते हैं। एक होता है शव चेक, यानी खाताधारक द्वारा अपने खाते में धनराशि निकालने के लिए जारी किया गया चेक। शव अपना ही चेक, अपना ही चेक बुक, अपना ही खाता और पैसा निकल। मान लो आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो 5 लाख आप गूगल पे या ट्रांसफ़र, अब कैश कहाँ से लाना है? कैश लाने के लिए आपको अपना चेक बुक भर करके उसको बैंक में डाल कर बैंक से कैश निकालते हैं, उसे कहते हैं शव चेक, अपना खुद का चेक। ये शव चेक। और उसके बाद में कोरा चेक, ऐसा चेक जिस पर केवल लेखक के हस्ताक्षर हो तथा कोई अन्य जानकारी न भरी हो, उसे कोरा चेक कहते हैं, यानी पूरा खाली का खाली चेक जिस पर सिर्फ साइन किया हुआ रहता है। एक होता है कटे पटे चेक, ऐसा चेक जो क्षतिग्रस्त, फटा हुआ या खराब स्थिति का हो, तो वो तो एक वेस्टेज माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए चेक के ज्ञान की, चेक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो उसमें चेक खोलना, ग्राहक या आदेश चेक के लिए एक सामान्य शब्द जो रेखांकित नहीं है, वाह क्या आदेश चेक के लिए एक सामान्य शब्द जो रेखांकित नहीं है, यानी चेक खोलना। चेक खोला तो एक शब्द है। और बैंकर चेक, ये एक बैंक द्वारा अपने खाते पर जारी किया जाता है और व्यक्तिगत चेक की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है बैंकर चेक। एक है प्रमाणित चेक, बैंक द्वारा प्रमाणित चेक ये गारंटी देता है कि भुगतान के लिए धनराशि उपलब्ध है। एक होता है पेरोल चेक, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए नियोक्ता द्वारा दिया जाता है पेरोल चेक। मुख्य अंतर की बात की जाए तो वाहक बनाम आदेश, बियर चेक की कोई भी आसानी से बुना सकता है, जबकि ऑर्डर चेक के लिए अदाता की पहचान और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। क्रॉस बनाम अनक्रॉस, क्रॉस किए गए चेक केवल बैंक जमा के लिए होते हैं, जबकि क्रॉस न किए गए चेक काउंटर पर भुनाए जा सकते हैं, यानी काउंटर से पैसा ले सकते हैं। उत्तर दिनांकित बनाम नियमित, उत्तर दिनांकित कुछ तारीख तय की हुई चेक वाला, तो ऐसा चेक है निर्दिष्ट भविष्य की निधि से पहले भुनाया नहीं जा सकता है, जबकि नियमित है तो उसको तो भुनाया जा सकता है। और बासी चेक पुराने चेक जिसमें आमतौर पर एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान के लिए वैध नहीं होते हैं, वो बासी चेक माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के चेकों को समझना सूचित वित्तीय निर्णय लेने और सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम चेक की जो शब्दावली है, चेक के नियम हैं, चेक के कानून हैं, उसको समझना परखना जरूरी है। चेक अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, अलग अलग काउंटर पर, और बैंक में थोड़े थोड़े अलग अलग नियम भी होते हैं अलग अलग बैंकों के। हालांकि बड़े जो नियम है वो तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन छोटे नियम जो हैं वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग होते हैं। तो आपकी बैंक के हिसाब से कौन सा सेट जमता है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है। चेकों के प्रकार, चेकों के उसमें देने के तरीके और किसको देने के तरीके आदि। तो